ए मेरे अज़ीज़ मुसलमानों और इज़्ज़तदार ख़वातीन इस्लाम, आज शादियों के अंदर बेशुमार ऐसी ऐसी रसूमातें अदा की जाती हैं जिनको शरीयत कभी इजाज़त नहीं देती है। वह रसूमातें अदा की जाती है, शरीयत कभी उस कामों का हुक्म नहीं देती कि तुम वो काम करो, शरीयत के नज़दीक बिल्कुल हराम है, शरीयत उसे नाजायज़ करार देती है। और शादियों के अंदर बेशुमार खुराफातें नज़र आती हैं। मसलन देख लीजिए ए मेरे अज़ीज़ ख़वातीन इस्लाम, तुम्हें समझने की ज़रूरत है कि आज तुम जाकर बिलखसूस जो ना महरम मर्द जिनकी शादी होती है उनको जाकर गांव की चंद औरतें आकर उसे जो है अपने हाथों से हल्दियां लगाती है, उटकन लगाती है, उबटन लगाती है। शरीयत कभी इजाज़त नहीं देती है। ए मेरे अज़ीज़ ख़वातीन इस्लाम, तुम्हारी इज़्ज़त व वक़ार पर्दे में है। कुरान मुक़द्दस ने तुम्हें पर्दे में रहने का हुक्म दिया है। कुरान मुक़द्दस में, अहादीस करीमा ने तुम्हें हमेशा पर्दे में रहने का हुक्म दिया है। तो तुम क्यों बेहयाई के साथ जाकर तुम शादियों में घूमती हुई नजर आती हो? ए मेरा अज़ीज़ ख़वातीन इस्लाम, तुम क्या सैयदे फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी को तुमने नहीं पढ़ी कि उनकी ज़िंदगी कैसी थी? ए मेरा अज़ीज़ ख़वातीन इस्लाम, तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दों में रहने का हुक्म दिया है, बल्कि मेरा नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने मुक़द्दस कुरान में फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुअमिनीन युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ए नबी, आप अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मोमिन औरतों से फरमा दीजिए कि अपने मुंह पर चादर का एक टुकड़ा रख ले। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने मेरा नबी का हुक्म दिया कि मुसलमान औरतों से फरमा दीजिए, जिस्म तो जिस्म बल्कि चेहरों को भी ढकने का अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में हुक्म दिया है। लेकिन अफसोस है ए मेरे इज़्ज़तदार ख़वातीन इस्लाम कि तुम शादियों में जाकर ना महरम मर्द को तुम हल्दियां लगाती हो, उबटन लगाती हो। शरीयत तुम्हें कभी इजाज़त नहीं देती है। जब उनको बताया जाता है तो कुछ औरतें कहती नहीं, ये तो हमारा परंपरा है, पहले से चला आ रहा है। याद रखना ए मेरा अज़ीज़ मुसलमानों, कुरान मुक़द्दस से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। फतवा की कोई किताबों को उठा लीजिए आप, चाहे फतवा हिंदिया हो, रद्द मुख्तार हो, दुरुल मुख्तार हो या फतवा रज़विया हो, बल्कि आप मसाइल की किताबों में सबसे उम्दा किताब बहार शरीयत उसको उठा लें। उसके अंदर भी जब आप उबटन के ताल्लुक से पूछेंगे तो आपको यही मिलेगा कि जो इस तरह आज औरतें जो है गैर महरम मर्द को या गैर महरम जो है औरतों को जो है उबटन लगाने का जो रिवाज है बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, नाजायज़ हराम है। इस्लाम ने यह मना नहीं किया है कि उबटन नहीं लगाना चाहिए। उबटन लगा सकते हैं, हल्दी भी लगा सकते, कोई नहीं है, क्योंकि उससे जो है जिस्मों के अंदर, चेहरों के अंदर निखार पैदा होता है, इस नियत से लगा सकते हैं। लेकिन जिस दूल्हे की शादी हो रही है वो खुद से लगाए या कोई मर्द हजरात उनको लगाएं। लेकिन आज अफसोस है अजीज ख़वातीन इस्लाम कि तुम जाकर लगाती हो। याद रखना, जब तक तुम वो काम करोगी तो वो नाजायज़ और हराम काम हो रहा है। कल क़यामत के दिन तुम्हें एक एक गुनाह का हिसाब व किताब देना होगा। इसलिए ए मेरा अजीज़ ख़वातीन इस्लाम, तुम मेरी बातों को सुन रही हो तो तुम इसी वक्त तौबा कर लो कि आज से हमें कभी उबटन लगाने के लिए जाना नहीं है। जब शरीयत ने इसे मना किया है तो फिर तुम क्यों लगा रही हो? कुरान मुक़द्दस ने जब हुक्म दिया कि पर्दों के साथ रहो तो फिर क्यों नहीं रहेंगी? ए मेरा अजीज़ ख़वातीन इस्लाम, तुम्हें रहने की ज़रूरत है। इस्लाम ने कभी मना नहीं किया कि तुम उबटन मत लगाओ। हाँ, आज बिलखसूस मेरा अजीज़ मुसलमानों ये भी है कि औरतें दूल्हे को हाथ में जो है शौक से मेहंदियां लगाती है, या मर्द हजरात जो है औरतों को जो है जिस लड़की की शादी होती है उनको शौक से जो है मर्द हजरात जो है उनको जो है मेहंदी की फुल फत्तियां करते हैं। याद रखना, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। औरतों को मेहंदी लगाना जायज़ है जीनत के लिए, लेकिन औरत ही मेहंदी लगाएं।
और मर्द को मेहंदी लगाना तो बिल्कुल जायज़ नहीं है। लेकिन अफसोस है मेरा अजीज मुसलमानों, तुम समझने के बावजूद भी अगर तुम इस पर अमल नहीं करते हो, याद रखना कल क़यामत के दिन एक एक हिसाब तुम्हें इनका देना होगा। और ए अजीज ख़वातीन इस्लाम, तुम्हें भी एक एक चीज़ का हिसाब व किताब देना होगा। इसलिए तुम इसी वक्त अहद करो कि आज से हमें इन कामों में मुलव्विस नहीं होना है जिनसे हमें गुनाहों में